इस आदमी ने जेल के अंदर एक कॉकरोच देखा। ये उसके लिए खुशी की बात थी क्योंकि वह समझ गया था कि जेल अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है। समुद्र के बीच मौजूद इस जेल की नमी ने कंक्रीट को कमजोर कर दिया था। नमक ने धातु को जंग लगा दी थी और यही वह मौका था जिसकी फ्रैंक को तलाश थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि खुदाई का पहला औजार उसने जेलर के नेल कटर को बनाया। जेलर जब उसे धमका रहा था तो फ्रैंक ने चुपके से उसकी मेज से एक नेल कटर उठा लिया था। धीरे धीरे उसने इसी नेल कटर से दीवार में सुराख बनाना शुरू कर दिया। लेकिन नेल कटर अकेले काफी नहीं था, उसे एक और औजार चाहिए था। भोजन के दौरान उसने एक चम्मच देखा लेकिन उसे वापस करना जरूरी था। चालाकी से उसने अपना चम्मच जूते की तलहटी में छुपा लिया और एक नया चम्मच लेने पानी की टंकी की ओर चला गया। जब उसका साथी गार्ड को बातों में उलझा रहा था, फ्रैंक ने 2 चम्मच चुपचाप अपने पास रख ली। लेकिन केवल चम्मच से खुदाई संभव नहीं थी, उसे कुछ और चाहिए था। उसने एक बूढ़े कैदी से एक पुराने सिक्के के बदले में अपनी 15 मिठाइयाँ सौंप दी। फिर उसने माचिस इकट्ठा की, चम्मच को तोड़ा, नेल कटर के किनारों को घिसा और सिक्के से उन्हें तेज धार बनाया। माचिस की लौ से औजार को गर्म किया जिससे खुदाई अब पहले से कहीं अधिक तेजी से होने लगी। हर रात वह खुदाई करता और दिन में खुदाई की धूल को अपने कपड़ों में छुपाकर धीरे धीरे फर्श पर बिखेर देता। कुछ दिनों में सुराख गहरा हो चुका था, लेकिन जब उसने जेल की सलाखों को हटाने की कोशिश की तो वे अटक गईं। अब उसे एक नया उपाय चाहिए था। उसने जेल की फैक्ट्री में एक लकड़ी का वेज देखा जो सलाखों के बीच फिट हो सकता था, लेकिन इसके दोनों तरफ धातु थी जो मेटल डिटेक्टर में पकड़ी जा सकती थी। फ्रैंक ने एक और चाल चली। उसने जानबूझकर वेज को लेकर सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया और गार्ड से बहस करने लगा कि उसे कपड़े टांगने के लिए इसकी जरूरत है। गार्ड ने उसे अनुमति नहीं दी और वेज को जब्त कर लिया। फ्रैंक मायूस होकर लौट आया, लेकिन असली वेज तो पहले ही उसने अपने जूते की एड़ी में छुपा रखा था। उसने सलाखों के किनारे वेज फिट किया और हल्के से दबाया। धीरे धीरे सलाखें ढीली हो गई। अंतिम बाधा पार करने के लिए फ्रैंक को गार्ड्स को धोखा देना था।